तो एक और कहानी में आप लोगों का स्वागत है। तो ये कहानी हमारे भारत के 10 सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक, जो कि मेरठ की है। माना जाता है कि मेरठ में एक जगह है जिसका नाम जीपी ब्लॉक है, और वहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने से लगभग 1980 के दशक में वहाँ पर अंग्रेज़ों के सैन्य ठिकाने थे, जो कि 1980 में वो लोग छोड़ के वहाँ पे चले गए थे। अब की अगर बात करें तो वहाँ पर माना जाता है कि भूतिया जगहों का अड्डा बन चुका है। तो ऐसे ही कहानी लेकर हम आ चुके हैं अपने इस वीडियो में, तो आप लोगों के लिए। तो कहानी शुरू होती है, एक साहिल नाम का व्यक्ति है जो कि उसी शहर में रहता है। व्यक्ति नहीं, लड़का कह सकते हैं उसको। तो वो उसी शहर में रहता है और दूसरे शहर में उसके दोस्त रहते हैं। एक का नाम विवेक है, आदित्य और विकास। ये 3 बंदे हैं जो कि वहाँ पर आने वाले हैं उस शहर में। तो उसकी मुलाकात उन लोगों से होती है जो कि उस शहर में आ रखे हैं नए। तो लोग आपस में बात करते हैं, चलो जीपी ब्लॉक में देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही या सिर्फ अफवाहें हैं। तो उन लोगों को चुल मचती है कि चलो हम भी जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या ऐसा सच में हो रहा है या सिर्फ अफवाहें ही हैं। तो वो लोग एक रात प्लान बनाते हैं कि चलो देखते हैं कि वहाँ पर ऐसा है भी या नहीं है। तो रात के 11 बजे लगभग वो खंडहर में पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो लोग खंडहर में पहुँचते हैं जीपी ब्लॉक में, तो उनको एक वहाँ पर हल्का ठंडक जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है यहाँ का टेम्परेचर माइनस में जा चुका है, तो उनको थोड़ा सी ठंडी जैसा महसूस होने लगता है। तो वो लोग जैसे ही जीपी ब्लॉक में घुसते हैं तो दूर कहीं कमरे में मोमबत्ती जलने की उनको कहीं से एक जलने की दूर से दिखाई पड़ती है, जो कि मोमबत्ती जल रही है। तो जैसे ही वो लोग मोमबत्ती को जलते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कोई शायद मजाक कर रहा है। तो उसमें से साहिल कहता है ये हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है, यहाँ पर भूतिया घटनाएं नहीं हो रही। तो वो लोग कमरे में सोचते हैं चलो जब आ ही गए तो अंदर जाके देख लेते हैं भाई क्या है सच। तो वो लोग जैसे ही अंदर बढ़ते हैं तो दूर से तो उन्हें 4 व्यक्ति दिखाई देते हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि शराब वराब पी रहे हैं। तो वो लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पर कोई उन्हें दिखता नहीं है, केवल धूल मिट्टी और दीवारें ही खंडहर की दिखती हैं, वहाँ पर कोई नहीं है। तो लोग काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। भागकर बाहर आते हैं, इमारत से जैसे तैसे करके बाहर निकलते हैं। और जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो उनको बाहर निकलने के बाद उस जीपी ब्लॉक की छत पे उनको एक लाल साड़ी में एक औरत दिखाई पड़ती है। तो उसमें से एक जो विवेक था वो कहता है तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को। तो और तो उनकी तरफ देखती नहीं और बोलती भी नहीं। और वो लोग ध्यान से और गौर से देखते हैं तो देखते हैं कि वो हवा में चल रही है और लाल रंग की साड़ी पहन रखी है और उनकी तरफ ही आ रही है। तो इतने में सबके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो वहाँ से भागने का प्लान करते हैं। भागते भागते वो लोग वहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हैं और उनकी जान में जान आ जाती है। और इस रात तो इनके साथ ये सब हो जाता है। दूसरी सुबह वो वहाँ से जैसे तैसे करके जब भाग कर निकल पाते हैं तो सुबह वहाँ के आसपास के गांव में जाते हैं और वहाँ पर ये चीज़ बताते हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। तो वहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि तुम लोग बहुत ही भाग्यशाली हो जो वहाँ से बच के चले आए। आज तक जो भी वहाँ पर गया है वो लौट कर वापस नहीं आया है। माना जाता है कि जो लाल साड़ी में जो महिला दिखती है वो एक चुड़ैल है जो कि सबको भ्रमित करके कहीं ना कहीं बिल्डिंग से नीचे धकेल देती है या फिर लोग भागते हुए गिर जाते हैं इधर उधर। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर आप लोगों को पता है मेरठ के बी ब्लॉक के बारे में तो हमको भी बताएं। और इसको कई सारे न्यूज़ चैनल ने भी कवर किया, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। कई सारे आर्टिकल आ रहे होंगे उनके, जो कि स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है। और आप लोग जाकर गूगल पर भी इसको सर्च करेंगे तो इसके बारे में आप लोगों को मिल जाएगा, कई सारी कहानियाँ हैं वहाँ के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आप लोगों को ऐसी ही कहानियाँ अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करो। तो ऐसे ही एक और कहानी है वहीं की जीपी ब्लॉक की। जब माना जाता है कि वहाँ पर ऐसी घटनाएं भूतिया ज़्यादा होने लगी तो वहाँ की जो कि गवर्नमेंट ने वहाँ पर जाने से लोगों को मना कर दिया और वहाँ पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स को रखा जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को आने नहीं देते थे। तो उन्हीं में से एक बिहार का बंदा था जो जिसकी नई नई पोस्टिंग वहाँ पे हुई थी। तो उसकी एक माँ थी बूढ़ी जो कि उसी के साथ रहना चाहती थी क्योंकि उसको देखने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। तो वो सोचते हैं कि हमें यहाँ पर कौन देखभाल करेगा और यहाँ पर क्या ही रखा है बिहार में, जहाँ मेरा बेटा जाएगा वही मैं भी जाकर रह लूँगी। तो वो अपनी माँ को लेकर वहाँ पर आ गया
और वो लोग वहाँ पर उसकी ड्यूटी फर्स्ट डे लगी तो वहाँ पर जो भी 10 बंदे और आ रखे थे उनसे उन लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ, आपस में बात हुई कि क्या क्या होना है यहाँ पर, कैसे क्या इस चीज़ से निपटना है। तो रात का समय था, वो लोग फायर जला के वो लोग बैठे हुए थे तो आपस में बात करने लगे। तो उसी में से जो बिहार का बंदा रखा था उस बूढ़ी माँ के साथ, तो वो डिस्कस करता है कि आप लोगों को क्या पता है कि यहाँ की घटनाओं के बारे में, यहाँ का क्या इतिहास रहा है। तो वो बताता है कि 1980 के दशक के पहले यहाँ पर कुछ अंग्रेजी शासन के समय शायद अंग्रेजी शासन के समय वहाँ पर कुछ लोग रहा करते थे जो कि एक सैन्य अड्डा हुआ करता था, और उसके बारे में उसको भी कुछ खास पता नहीं था। तो वो थोड़ा ही बताता है, माना जाता है कि यहाँ पर एक लाल साड़ी में एक औरत दिखाई पड़ती है जो कि इस बाउंड्री के ऊपर घूमती रहती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर डर का माहौल है। कई लोगों की जान जाते जाते बची। तो वहाँ पर एक कहानी बता ही रहा था, तभी उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो वो उठकर उस अपनी माँ को ले जाकर अपने कमरे में चला जाता है और बोलता है, माँ डरो मत, ये सब कहानियाँ, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सब एक इतिहास है, बस कहानियाँ ही हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक सैन्य अड्डा है जो कि अंग्रेजों के शासन के ज़माने का है। तो वो अपनी बूढ़ी माँ को लेकर वहाँ से ही चला जाता है। तो कुछ समय बाद वो लोग जब वहाँ पर रुकते हैं और ड्यूटी करते हैं तो एक एक बंदे को हर रोज कोई ना कुछ वहाँ पर नई चीज़ दिखाई पड़ती है। कभी वो औरत उस बाउंड्री पर चलती हुई नजर आती है तो कभी उस भी ब्लॉक के छतों पर नजर आती है। तो ये घटनाएं जब ज़्यादा होने लगी तो उन लोगों ने गवर्नमेंट से कह के अपना ट्रांसफ़र ले लिया और वहाँ से चले गए। तब से माना जाता है कि वहाँ पर अब तक कोई आता जाता नहीं है और वहाँ पर ऐसी भूतिया घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो ये तो रही एक कहानी, और भी कई सारी कहानियाँ हैं वहाँ के बारे में। अगर आप लोगों को सुनना है तो कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, और हम मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोगों को ऐसी ही कहानियाँ सुनना है तो अगर ऐसे ही कोई हॉन्टेड पैलेस हैं जो कि इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम उस पर वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। और आप लोग हमको ज़रूर सजेस्ट करें अपना किस पैलेस के बारे में आपको जानना है, तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हमारा काम है वीडियो बनाना, आपका काम है कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि किस पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। तो धन्यवाद।